तुर्किया के प्रेसिडेंट उर्दगान ने अभी 3 पावरफुल गल्फ स्टेट्स का विजिट किया है, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस जीतने के बाद उर्दगान ने इन गल्फ स्टेट्स का विजिट क्यों किया है, क्या चाहते हैं वो इन स्टेट से। हम देखेंगे कि सऊदी अरेबिया और यूएई का तुर्की के बारे में क्या ख्याल है, उर्दगान के हवाले से उनकी क्या थिंकिंग है और इस विजिट में कौन कौन से नए मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, क्या एजेंडा था इस विजिट का और हिस्टोरिकली क्या इख्तलाफात रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि अरबों और तुर्कों के दरमियान जो फ्यूचर ताल्लुकात हैं वो कैसे होंगे, फ्यूचर कैसा है, मुस्तकबिल कैसा होगा। सबसे पहले उर्दगान सऊदी अरेबिया पहुंचे, जहां पर इनकी मुलाकात हुई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। अब ये सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात है ना, ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उर्दगान ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी काम किया अपने ताल्लुकात को बेहतर करने में इन अरबों के साथ, क्योंकि अगर पिछली दहाई की बात करें, पिछले 10-12 सालों में, तो इनके ताल्लुकात बड़े ख़राब रहे हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे कि इन ताल्लुकात में ख़राबी की क्या वजह बनी। अभी हम ज़रा अच्छी बातें करते हैं। उर्दगान ने MBS को गिफ्ट की टर्किश मेड इलेक्ट्रिक कार, और इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का उर्दगान को फ़ायदा तब हुआ जब हमने देखा कि MBS ने यह फैसला किया कि वो टर्किश मेड ड्रोन्स बाय करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि तुर्की की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी। लेकिन इसका जो टोटल वॉल्यूम है, इसका अभी किसी को नहीं पता, वो फिगर सामने नहीं आई कि कितनी बड़ी डील है ये, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तुर्की की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। अब ये दोनों ममालिक एक दूसरे से चाहते क्या हैं। सऊदी अरेबिया है एक ऑयल प्रोड्यूसिंग जायंट, जिसकी आजकल पूरी दुनिया में बड़ी वाह हो रही है, बड़ा असर्ट कर रहे हैं वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। और दूसरी तरफ तुर्की पर नज़र डालें तो तुर्की वक्ती तौर पर मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, बट एक पावर हाउस है, एक रीजनल हब है टर्की, जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी डायनामिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूरोप से भी उसके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम दुनिया में भी उसका एक अहम मकाम है, नेटो का वो मेंबर है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो पूरी मुस्लिम दुनिया है उसका असल सरबराह तुर्की है। और तुर्की भी बड़ा बैलेंस करता है, इसी वजह से इनकी एक यूनिक पावर है पूरी दुनिया में। तो ये दो जब जायंट मिलते हैं, तुर्की और सऊदी अरेबिया, तो क्या होता है। उर्दगान सऊदी अरेबिया में अपना पूरा लाओ लश्कर साथ लेके गए, तकरीबन 200 लोगों के साथ, 200 बिजनेसमैन उनके साथ थे, और उर्दगान का एक ही मकसद था कि वो कन्विंस कर सकें सऊदी इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो हमारी जो सारा सेटअप है, उसमें इन्वेस्ट करें। इस हवाले से बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें जो तुर्की के बिजनेसमैन हैं उन्होंने पिच की। अब गल्फ स्टेट्स जो हैं, ये सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तेल पर जो डिपेंडेंस है उसमें कमी लाना चाहते हैं, इसलिए वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि वो जो एशिया की पावर्स हैं उनके करीब हो रहे हैं, जो एशिया की इमर्जिंग पावर्स हैं, जिनमें चाइना, इंडिया और तुर्की शामिल हैं। तो सऊदी अरेबिया इन सब से ताल्लुकात को कवर करना चाहता है कि जहां जहां मौका मिलता है वहां पर यूज़ करे। और सऊदी अरेबिया क्या चाहता है कि इन ममालिक की जो टेक्नोलॉजी है वो भी अपने मुल्क में लाए। इसमें ये चाहते हैं कि टर्की डिफरेंट सेक्टर्स में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसको सऊदी अरेबिया में लगाने में मदद करे, और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे जो टर्की के पास है, जिसमें एनर्जी, डिफेंस और IT सेक्टर शामिल हैं। और ये जो ड्रोन डील की है, जो टर्किश मेड ड्रोन ख़रीदेगा सऊदी अरेबिया, इस हवाले से भी जो ख़बरें सामने आई हैं कि ये एक जॉइंट प्रोडक्शन होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन डील टर्की की जो इस वक्त गिरती हुई इकॉनमी है उसको एक सहारा दे सकती है। अब यहाँ पर हमें नज़र डालनी है टर्की की इकॉनमी पर कि उर्दगान क्यों इतना इधर उधर देख रहे हैं, और दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही उर्दगान क्यों इस तरह के जो इम्पोर्टेंट ताल्लुकात हैं उनको सिक्योर करने निकल पड़े हैं। टर्की की अगर एनुअल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो अभी 38% पे गिरी है आके, इससे पहले ये 50% से ज़ायद थी। इसके अलावा टर्की के अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो खसारा है उनका तकरीबन $38 बिलियन का। और उर्दगान को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस खसारे को ये जो पावरफुल गल्फ स्टेट्स हैं, ऑयल रिच गल्फ स्टेट्स, ये इसको पूरा करने में मदद करेंगी।
और ये भी हमने देखा है कि इस वक्त जो दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है उसमें टर्किश लीरा सर फहरिस्त है, टॉप करेंसीज की लिस्ट में आता है। उसमें हमारी भी करेंसी है। इसके अलावा टर्किश करेंसी की बात करें तो वो बहुत तेज़ी से गिरी है। पिछले 4 सालों का अगर हम ट्रेंड देखें डॉलर के मुकाबले में इस वक्त वो 26.26 पे खड़ी है। और बिल्कुल पाकिस्तान की तरह टर्की का भी जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहता है। तो ये हमने देख लिया कि ये दोनों ममालिक एक दूसरे से क्या चाहते हैं। सऊदी अरेबिया को चाहिए डाइवर्सिटी, डिफरेंट, वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है। और तुर्की की इकॉनमी वीक है। अब तुर्की और अरबों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब क्यों हुए थे? ये 2011 में ख़राब होना शुरू हुए थे जब अरब स्प्रिंग की एक लहर चली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि तुर्की ने पॉलिटिकल इस्लाम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, मुस्लिम ब्रदरहुड को। वो सऊदी अरेबिया को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो इस तरह की चीज़ से थ्रेटन हो रहे थे कि कहीं ये हमारे मुल्क में ना आ जाए। तो तुर्की ने खुलकर उनको सपोर्ट किया, मुस्लिम ब्रदरहुड को, पॉलिटिकल इस्लाम को। और बाद में फिर 2017 में क्या हुआ कि इसी किस्म की कुछ वजूहात थी कि कतर के साथ उनके ताल्लुकात तबाह हो गए। कतर का बॉयकॉट कर दिया अरबों ने, ये सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह ने। और उस वक्त तुर्की ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की खुलकर कतर की। और तुर्की ने अपने ट्रूप्स भी भेजे जब इन्होंने टोटल पाबंदी लगा दी थी कतर पर। काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था मतलब तुर्की ने। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो काफ़ी इख्तलाफात का बायस बनी थी। फिर खशोजी का मामला हुआ था। खशोजी तुर्की में, ये जो इस्तांबुल में इनका सफारत खाना था सऊदी अरेबिया का, उसमें ये सारा मामला हुआ। और उसमें भी मतलब उर्दगान ने काफ़ी ज़्यादा बैशिंग की थी MBS की। तो ये जो 2-3 मामलात हुए थे, हम देख रहे हैं अब कोरोना वायरस के बाद जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही हैं तो इसमें अब उर्दगान ये देख रहे हैं कि हमें मतलब अपनी गिरती हुई इकॉनमी को सेट कैसे करना है। तो इसलिए वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे और इसलिए अब इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि ये MBS वगैरह ने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया अपनी फॉरेन पॉलिसी को, काफ़ी नरमी लाए हैं। और जियो पॉलिटिक्स से इनका फोकस हो रहा है जियो इकनॉमिक्स की तरफ। अमेरिका पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, मतलब चाइना की तरफ देख रहे हैं और रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो इस सारे मामले में हम देख रहे हैं कि एशिया हमें जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वहाँ से चाइना और यहाँ से तुर्की, ये इस तरह ये सारे कन्वर्ज हो रहे हैं ये मिडल ईस्ट में। अब बात करते हैं यूएई की विज़िट की। सऊदी अरेबिया के बाद इनका विज़िट था कतर का हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। यूएई में चूँकि काफ़ी बड़े बड़े छक्के लगे हैं, यहाँ पर भी जो इनके प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, इनको टर्किश मेड इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की उर्दगान ने। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी हेडलाइन देखने को मिली वो ये थी कि $50 बिलियन से ज़ायद की डील साइन हो गई हैं तुर्की और यूएई के दरमियान, जो तुर्की की स्ट्रगलिंग इकॉनमी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। तो ये हम देख रहे हैं कि जब से ये 1-2 साल पहले से ये एफर्ट हो रही हैं ताल्लुकात को बेहतर करने की, तब से ही ये सपोर्ट कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह। इनके सेंट्रल बैंक में इन्होंने डॉलर्स भी रखवाए और यूएई काफ़ी इनकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है तुर्की की। लास्ट ईयर $5 बिलियन की स्वैप डील की ताकि टर्किश जो करेंसी है उसको कुछ मदद मिल सके। इसके अलावा टर्की में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का भी ऐलान किया हुआ है यूएई ने। इनका प्लान ये है कि 25,000 जॉब्स क्रिएट की जाएंगी यूएई में और 1 लाख जॉब्स तुर्की में, ये कंबाइंड कोलैबोरेशन के तहत। और इस बार ये जो विज़िट हुआ है उर्दगान का, इसमें जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, दोनों मुल्कों ने एग्री किया है कि एक हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल बनाई जाएगी जिसको हेड डायरेक्टली दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट करेंगे, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान और ये उर्दगान। और इससे इनका टारगेट ये है कि दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक लेवल पर चले जाएं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि नौयत है ताल्लुकात की। उर्दगान की मुलाकात अबू धाबी के प्रेसिडेंट से अल वतन पैलेस में हुई, जहां पर उर्दगान को इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन से भी नवाजा। इन दोनों मुल्कों की ट्रेड की बात करें तो इस वक्त $20 बिलियन पे खड़ी है, जिसको ये $40 बिलियन तक लेके जाना चाहते हैं यूएई और टर्की। और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया हुआ है जिसके तहत ये ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फील्ड्स में इनका कोऑपरेशन है इसको ये बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, फाइनेंस, हेल्थ, फूड, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, AI और एडवांस टेक्नोलॉजी।
और जैसे मैंने पहले कहा, इन सारे ये जो MOU साइन किए हैं डिफरेंट फील्ड्स में, इनका हुजम $50 बिलियन से ज़्यादा है। कतर के साथ भी इन्होंने डिफरेंट MOU साइन किए। कतर के साथ इनके ताल्लुकात पहले ही बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी आई है जिसमें इन्होंने इस अज़म का अयादा किया कि अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। और कतर के अमीर को भी इन्होंने टर्किश मेड इलेक्ट्रिक कार प्रेजेंट की। तीनों को अपनी वही उन्होंने प्रेजेंट की। उर्दगान की क्लियरली कोशिश ये नज़र आ रही है कि टर्किश इकॉनमी जो पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रही है उसको अपलिफ्ट किया जाए, और उनका अब यही टॉप एजेंडा है कि दोबारा जो प्रेसिडेंट के इलेक्ट हुए हैं उसमें टर्की की इकॉनमी को किस तरह डाइवर्सिफाई करना है। इसीलिए ये अब अरबों के पास जा रहे हैं और अपने सारे जो पास्ट के इख्तलाफात हैं उनको भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अरब्स भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब वो दूर नहीं जा रहे, वो भी करीब आ रहे हैं, क्योंकि टर्की की अहमियत तो है वैसे उस पर बहुत ज़्यादा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनकी मदद कर रहे हैं, उनके सेंट्रल बैंक में डॉलर्स रखवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और मज़ीद नई डील्स कर रहे हैं और उनसे चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त हमें एक पार्टनरशिप बनती हुई नज़र आ रही है अरबों और तुर्कों की। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट एक फ़ैसले लिए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ये अमेरिकन इनखला के बाद ज़्यादा कुछ इसमें स्पीड नज़र आई है। ये जो अरब्स हैं, सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह, ये तेज़ी से आगे बढ़े हैं और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ इनका ध्यान है, फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकनॉमिक्स। इसके अलावा इस विजिट से एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि गल्फ़ स्टेट्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पिछले कुछ सालों में, कि उर्दगान खुद चलकर जा रहे हैं और ये क्लियर नज़र आ रहा है कि टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अब इन गल्फ़ स्टेट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक किरदार है, इसलिए वो इनको इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और जिस तरह अरब्स इसको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, ये टर्की के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, टर्की की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। इस तरह के फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस अपने मुल्क के लिए वो कर रहे हैं और क्लियरली नज़र आ रहा है कि एफर्ट मारी जा रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और इकोनॉमिक लेवल पर फ़ायदे देखे जा रहे हैं। मतलब रीजनल डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह अपनी इकॉनमी को बेहतर करना, और ये डेफिनेटली जो टर्किश पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी एक कामयाबी है कि इतने ख़राब ताल्लुकात को बहाल करके अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं और एक विन विन सिचुएशन ढूंढ रहे हैं। अरब्स और सऊदीज़ भी टर्की के जो डायनामिक सेक्टर्स हैं उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी, कम्युनिकेशन और कल्चर वगैरह। जो रीजनल कनेक्टिविटी की हम सोच एक देख रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें एक चीज़ सिर्फ ज़हन में सवाल ये पैदा होता है कि हिस्टोरिकली अरबों और तुर्कों की कभी बनी नहीं है, लेकिन इस बार रीजनल कनेक्टिविटी का सोचते हुए सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये जो दोस्ती, जो नई दोस्ती एक डेवलप हो रही है अरबों और तुर्कों की, क्या ये लॉन्ग टर्म होगी, क्या ये पायदार होगी, या इसकी कोई मजबूत इसकी बुनियादें नहीं हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।